नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो ये जो हमारा जो यूपी ट्रिपल एस सी मैथ के लिए हम लोगों ने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग कहते हैं तो पूरा एक ओवरव्यू वाला रिवीजन कराएंगे, बहुत ही थॉरो रिवीजन। बहुत कम समय में आपको रिवीजन भी आपका करा दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो भी कराए जाएंगे। और आपके लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल का, यूट्यूब चैनल का, डीजी क्लासेस का, उसके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस का भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो मैथ्स के भी जो भी डाउट्स वगैरह हैं, आपका जो मैथ्स है वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप जीके जीएस के साथ साथ आप मैथ्स भी अपना कंप्लीट कर ले रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी पीवाईक्यू आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं। उसी बेसिस पे उसी टाइप्स के आप क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस अपने हिसाब से या फिर टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भी आपके पास है। अब तक के जैसे जो कि जीके जीएस वाले सीरीज़ हम लोगों ने कर रहा है यूपी ट्रिपल एस सी का, हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें भी चांसेस हैं कि उस टाइप के रिपीट ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन का जो मेथडोलॉजी है, जो सॉल्विंग टाइप का जिस बेसिस पे क्वेश्चन बना गया है, वो हो सकता है रिपीट हो जाए। क्वेश्चन अलग रहेगा, जो बेस है क्वेश्चन का, जो पैटर्न है सॉल्व करने का, वो सेम हो सकता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग केवल मैथ्स ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। इसमें हमारा नंबर सिस्टम हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, और परसेंटेज हो जाएगा, और डीआई कुछ हो जाएगा। मतलब जितने भी जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है मैथ्स का पेट वाला, उसी के बेसिस पे हम लोग सारा का सारा ये मैथ वाली जो सीरीज आई है पेट के लिए ही ये बेसिक रहने वाली है। तो ये सारा हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ऐसा हो सकता है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दे रहे हैं या फिर ना कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा और फिर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप एक जो कोइंसिडेंस होगा, आपके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है स्टूडेंट लाइफ में, तो होता ऐसा है कि जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं बेसिकली, वो क्वेश्चंस 100% एग्ज़ाम में आते हैं। हाँ, लास्ट मोमेंट पे जो क्वेश्चन इग्नोर कर दिए या फिर देखे लेकिन उसको अच्छे से हम लोग अपने माइंड में रीड नहीं कर पाए, तो वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आते हैं। और उस टाइम पे हमें रिग्रेट होता है कि काश हम पढ़े होते हैं, इस क्वेश्चन को लगाए होते, ये थ्योरी किए होते हैं, तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर आ जाता। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो के साथ पूरा बने रहें। लास्ट में आपको कुछ गेन ही होने वाला है, ऐसा नहीं है आप ये अगर वीडियो देखेंगे तो आपको घाटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो हो सकता है आप कुछ जानते हो या कुछ नहीं जानते हो। अगर जो जानते हैं तो बढ़िया, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चंस वगैरह से रिगार्डिंग, या फिर कोई भी अगर आपको डाउट रहता है वो सारा का सारा आपका क्लियर किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये जो नंबर सिस्टम है। ये हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है ये मैथ वाली सीरीज़ का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम ही देखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ये नंबर सिस्टम पे आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे आ गए, नंबर ऑफ जीरोस पता करिए, फैक्टर पता करिए, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो ज़रूर पूरा देखें। ये आपसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और आपको एक सुझाव दे सकते हैं कि आएगा ही आएगा। आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको कुछ गेन होगा ही होगा, लॉस होने वाला नहीं, प्रॉफिट ही होगा। पढ़ाई में अगर आप टाइम आप वेस्ट करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो वो आपको गेन ही होगा, कभी लॉस होने वाला ये सिस्टम नहीं है पढ़ाई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो नंबर सिस्टम रहने वाला है। इसमें सबसे पहले हम लोग
जो नंबर सिस्टम है वो समझ लेते हैं होता क्या है। तो जैसे कि टॉपिक सही लग रहा है नंबर सिस्टम, तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर से प्ले करते हैं, मतलब नंबर के बारे में जानते हैं या फिर नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, उस पे सॉल्यूशन करते हैं। जो भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो सारा का सारा नंबर कौन सा है, किस टाइप का है, डेसिमल है, बाइनरी या ऑक्टल है, ये सारा हम लोग देखते हैं। वो सारा का सारा क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। इसके अंतर्गत जो भी इंटीजर हो गए, नेचुरल हो गए, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सारे के सारे आते हैं, वो सारे किस में आएंगे, नंबर सिस्टम में आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। और जो इसके बाद से जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू होता क्या है, तो ये कुछ नहीं होता है। फेस वैल्यू जो मतलब आपको जो दिखता है, जैसे अगर कोई नंबर है 5, तो इसका फेस वैल्यू क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। मतलब जो जैसा दिख रहा है, इसका जो चेहरा है, जो अपीयरेंस है, वही इसका क्या कहला जाएगा, फेस वैल्यू कहलाएगा। अगर कोई नंबर है 2 3 1 7 9, तो हम कहते हैं अच्छा भैया हमें इस नंबर में आप 7 का फेस वैल्यू बताइए, मतलब उसको कैसा दिख रहा है, तो फेस इसका 7 है। तो जो किसी भी नंबर में जो फेस वैल्यू होती है वो सेम होती है एज ए नंबर, जो नंबर दे रखा है वही क्या हो गया, उसका फेस वैल्यू हो गया। जो दूसरा आता है हमारा वो क्या है, प्लेस वैल्यू है। नाम से लग रहा है प्लेस की वैल्यू। तो जैसे अगर कोई नंबर है 2156, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, जैसे हम इसमें कहते हैं अच्छा 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो ये तो पहले स्थान पे है, ये जगह बताता है इसमें, हाँ प्लेस ही बताएगा कि किस प्लेस पे, वंस पे। जैसे हम नंबर सिस्टम में हम लोग ये तो जानते नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, हमें जो नंबर सिस्टम है वहाँ पे कौन सा चलता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे प्लेस चलता है। तो ये जो 6 है ये किस पे है, वंस प्लेस पे है। जो 5 है वो किस पे है, टेंस प्लेस पे है। जो 1 है वो किस पे है, 100 पे है। जो 2 है वो कितने प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। जो अगर कहते हैं इस नंबर में हमें 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो 1 है इसका क्या हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा। जो 2 है इसका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो जो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट निकल के आता है, अगर इसको हम 1 रिप्रेजेंट करें तो ये नंबर में 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो भी प्लेस वैल्यू है हम इसको 10 टू द पावर n के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो n है ये क्या है, एक नंबर है जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, जितने नंबर होने वाले। मतलब ये 0th प्लेस है, ये 1st प्लेस है, ये 2nd है, ये 3rd है, ऐसे रहने वाला है। तो जो अगर हम कहते हैं अच्छा 6 का बताइए, तो 10 टू द पावर 0, तो ये क्या कहलाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर हम कहें 6, तो 0 1 प्लेस पे है, 1 वाला जो नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1, तो ये क्या कहलाएगा, 10। ऐसे ही 10 टू द पावर 2 100, 10 टू द पावर 3 1000। तो ये प्लेस वैल्यू हो गया। तो ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, क्लियर हो चुका। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और क्वेश्चन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अगर डाउट लग रहा है जो इस वीडियो में हम नहीं बताए हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी उससे रिलेटेड। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ नंबर, कि मतलब हमारे जो नंबर हैं ये कितने टाइप के हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है ये कौन सा है, नेचुरल नंबर। तो जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है जिससे हम काउंट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ये जहाँ तक जाए इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर नहीं है। हम काउंट हमेशा कहाँ से करते हैं, 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा हमारा रहने वाला है नंबर वो होल नंबर है। ये क्या है, इसमें हम 0 को इंक्लूड कर लेंगे, और काउंटिंग नंबर मतलब 0 और इंक्लूडेड नेचुरल नंबर, जो ये है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो जब 0 के साथ नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। फिर जो तीसरा आता है वो क्या है, इंटीजर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा निगेटिव नंबर रहेगा, निगेटिव रहने वाला है, और फिर इंक्लूड करेंगे 0 को, फिर
उसके बाद से हम इंक्लूड कर देंगे पॉजिटिव नंबर को, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके इंक्लूडेड 0 और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, जिसमें माइनस से -4 3 2 1 उससे पहले -1000 -1999 ऐसे करते हुए हम पॉजिटिव तक जाएंगे। वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर हो जाएगा। जो फिर नेक्स्ट आता है हमारा इवन नंबर आता है। तो इवन नंबर जैसा कि हमें पता है कि जो भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, तो जो भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से वो क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा। जो डिविजिबल नहीं है 2 से वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। नॉट कंप्लीटली डिविजिबल डिविजिबल बाई 2, तो ये क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। जो नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारा रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो आता है हमारा इरेशनल नंबर, तो जो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं है, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा कहते हैं हम, जो खत्म ही नहीं होने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। 8th है हमारा प्राइम नंबर। तो जो ऐसा नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 1 से हो और खुद से हो, इटसेल्फ, वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। और इसमें सबसे एक और बात याद रखेंगे, जो 2 है वो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद से आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं कि जिसमें हम क्या करें, जो भी जैसे नेचुरल नंबर है, हम सिंपल सी भाषा में समझिए, जो नेचुरल नंबर है उसमें से हम क्या करें, अगर प्राइम नंबर को रिमूव कर दें, इसे हम अगर रिमूव कर दें तो जो नंबर का कलेक्शन मिलेगा हमें, नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर, जितने सारे के सारे नेचुरल नंबर है उसमें से हम प्राइम नंबर रिमूव कर दे रहे हैं, तो जो बच गया है वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। तो जो ऐसा नंबर, एक मिनट, तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जैसे जिनका एचसीएफ क्या हो, केवल ऐसे 2 नंबर, जैसे अगर हम ले लें जैसे 2 और 3 ले रहे हैं, तो इनका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है, 1 है। तो इस टाइप के जो नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे, जिससे 6 और 11 7 और 11 13 और 11, ये सारे के सारे क्या हैं, वो प्राइम नंबर हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ नंबर हो गया। इसके बाद से आ जाता है हमारा दूसरा जो पॉइंट है, वो आ जाता है फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, तो जैसे अगर कोई भी नंबर, जैसे कोई एक नंबर है, मान लें 12, ये कितने नंबर से डिवाइड हो जा रहा है बिना रिमाइंडर दिए, जैसे डेफिनेशन में लिखा है, अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, तो वो क्या कहलाएगा, उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। जैसे हम 12 का देखें तो इसका फैक्टर ये किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, और इसके बाद से 12 से डिवाइड होगा। तो ये इतने क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। तो ये कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 12 के कितने फैक्टर हो गए, 6 फैक्टर हो गए। तो ये फैक्टर का मतलब हो गया। तो जैसे अगर हम ऐसे हम हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर ही हम लोग देख लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमें निकालना है किसी नंबर का, जैसे हम कहते हैं, आप चलिए बताइए 12 का कितना फैक्टर होगा, बिना ये ऐसे लिखे हुए, जो ये हम लिख रहे हैं बिना ऐसे लिखे हुए, आप बताइए 12 का कितना फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे और इसका क्या स्टार्ट कर देंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे छोटे नंबर से 6 टाइम्स से आएगा 2 3 और
3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया, जो 12 है हम इसको लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो सब पे पावर 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम करते क्या है, असल में जो इस पे पावर दे रखा है, जैसे जितने भी नंबर हैं, जैसे इसको हम कंबाइन कर दें तो 2 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1, ये बन गया हमारा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पावर जितने भी प्राइम नंबर हैं ये सब, हाँ, इनका हम क्या करेंगे, पावर प्लस कर देंगे एक और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पावर 1 है कोई 2, उसको हमने जोड़ा पावर नंबर 1 पे, फिर पावर 2 है किसी नंबर पे, उसको जोड़ा है, और ऐसे करते करते हम क्या होगा, जितना भी होगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे केवल 2 ही प्राइम नंबर हैं, 2 और 3, और उन पे 2 पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 पे हम 1 जोड़ देंगे पावर पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पे जो 1 है इसमें हम 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 1 + 1 इसका हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा 6 क्या है, इतना फैक्टर है किसका, 12 का। तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका हो गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सारे चीज का, जैसे आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि 24 का कितना फैक्टर होगा, इसके बाद से आप बता दीजिए 27 का कितना फैक्टर होगा। तो ये दोनों का आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कितना फैक्टर होगा। अब चलिए, अब हम देखते हैं, अगर कोई हमें जैसे पता चल गया कि अच्छा अलग अलग, जैसे इस नंबर के, जो ये नंबर है इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 12, ये अलग अलग फैक्टर। हम कहते हैं इस फैक्टर का सम बताइए, तो आप बैठ के तो एग्जाम में काउंट करेंगे नहीं कि 1 2 3 3 6 4 10 10 6 16 16 और 12 26 2 28, इसका टोटल सम रहने वाला है। ऐसे तो आप काउंट करेंगे नहीं, ये ऐसे करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका हम क्या करेंगे, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल 12 का ही ले लेते हैं। 12 का फैक्टर का हमें सम पता करना है, तो 12 को हम 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसमें जो सम ऑफ फैक्टर निकालने का जो तरीका है वो क्या करेंगे हम, जैसे इसको हम क्या करेंगे, एक एक्सपेंड कर देंगे 2 पे पावर 0 से लेके जहां तक है 2 पे पावर 2 तक, वैसे ही 3 पे पावर 0 से लेके 3 पे पावर 1 तक हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो 2 टू दी पावर 0 हम लिख देंगे, प्लस जोड़ते जाएंगे सबको, 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2, ये इतना हो गया। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना हो गया। ये थोड़ा सा लैग का दिक्कत आ रही है इसमें, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सही करेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में ये लैग वाली जो दिक्कत है इसे हम लोग पूरी तरह से सही किया जाएगा। तो जो जैसा अगर हम देखें 2 पे पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 को 2 लिख सकते हैं, और 2 पे पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया 2 का जो पावर है। अब 3 वाला देखें, 3 पे पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, और 3 पे पावर 1 को हम 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं, 4 2 6 7 और इंटू 7 3 1 4 इक्वल टू 4, तो 7 4 जा 28। तो ऐसे हम सम ऑफ फैक्टर पता कर लेंगे, जहाँ तक पावर है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। वैसे ही 3 पे पावर 1 है तो 3 पे पावर 0 से लेके 3 पे पावर 1 तक। अगर ऐसे 3 पे पावर 6 रहेगा था तो हम लोग 3 पे पावर 0 से लेके 3 पे पावर 6 तक जाते हैं। तो ऐसे पता कर लेंगे। इसके बाद से जो हमारा जो टॉपिक है ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो अगर हमें इवन फैक्टर निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे किसी भी नंबर का अगर हमें इवन फैक्टर पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर है 2 को छोड़ के हम क्या करेंगे, उस पे पावर हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल जाएगा। तो जैसे अगर हम देखें
इस 12 को ही 12 को हम लोग ने लिखा है 2 पे पावर 2 और इंटू 3 पे पावर 1। तो हम क्या करेंगे, सॉरी ये 3 पे पावर 1 होगा ऐसे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो 2 पे पावर है उसको हम लोग वैसे ही सेम एज लिख देंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो 3 पे पावर या फिर कोई भी अगला नंबर रहता तो हम उसका पावर 1 ऐड कर देते। जैसे 3 पे पावर 1 है यहाँ पे, तो 3 पे पावर 1 प्लस 1 कर देंगे हम लोग। अगर यहाँ पे अगर कोई और नंबर रहता है, जैसे 5 पे पावर 2 रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू 2 पे पावर 1 करते हैं। हम लोग 5 का पावर पे एक पावर ऐड कर लेते हैं, लेकिन नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, हम हमारा जितना है उतने तक ही लेके चलेंगे। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, सम कर देंगे 2 इंटू 2 1 2 और 2 2 ज़ा 4। तो हमारा क्या आ रहा है 4। तो इस 12 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। तो जैसे हम लोग अगर पीछे अगर हम लोग देख लें तो हम देखें 2 एक इवन फैक्टर है, 4 एक इवन फैक्टर है, 6 एक इवन फैक्टर है और एक 12 एक इवन फैक्टर है। तो 1 2 3 4 इवन फैक्टर हो गए। ऐसे ही अगर हमें पता करना है सम ऑफ इवन फैक्टर, अगर हमें इवन फैक्टर जो है उसका सम पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो 2 टू दी पावर, जैसे इसमें हम लोग काउंट कर रहे थे 2 टू दी पावर 0 को इंक्लूड कर रहे थे, उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 12 अगर दे रखा है 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। ज़रा 2 मिनट वेट करिए, अभी हम थोड़ा इसको लैग सही करते हैं। तो देखिए अब थोड़ा लैग देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। तो जैसे ये जो सम ऑफ इवन फैक्टर अगर हमें पता करना है, तो जैसे हम लोग कर रहे थे उसमें 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 इंटू कर रहे थे हम लोग 3 टू दी पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर 1 कर रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 0 को इग्नोर कर देंगे और सारा का सारा हम लोग इसमें 0 इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो इवन वाला है 2 उसमें हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसके बाद से अगर हम लोग सम कर दें तो 2 प्लस 4 1 5 हो जाएगा ये, और इंटू 3 टू दी पावर 0 1 और 3 1 4 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड करें तो ये 20 हो जाएगा। तो ये 20 रहने वाला है। अगर हमें वैसे ही अगर हमें ऑड पता करना है सम फैक्टर का, ऑड नंबर सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, जो वी हैव टू इग्नोर द एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो हमें जो 2 का एक्सपोनेंट है उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो केवल जो एक्सपोनेंट 3 वाले हैं उसे ही हम लिखेंगे। तो जैसे हम देखें अगर जो फैक्टर हैं हमारे इवन वाले, उनको हम सम करें तो 2 4 6 4 10 और 2 12 और 10 10 22 2 24। तो 24 आ रहा है और यहाँ 4 2 6 होगा, सॉरी ये 6 होगा, 6 4 24, ये 24 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम ऑड वाले का देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम इग्नोर कर देंगे। तो जो 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर 1 हम लोग लिख रहे थे, इसमें हम इसको इग्नोर कर देंगे। केवल हम लिखेंगे क्या, 3 टू दी पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर 1। सॉरी यहाँ एडिशन का साइन रहेगा, एडिशन। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो केवल जो 4 है वही क्या होगा, सम होगा ऑड का। तो देख भी लेते हैं, तो 2 ही हमारा नंबर बचा है, एक है और दूसरा 3 है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इवन वालों का सम क्या हो जाएगा, इनका और इनका 24 हो जाएगा। तो ये तो हो गया सम अब तक का। इसके बाद से हम सम ऑफ ये क्या था, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर था। तो ये जो हमने बताया ये नंबर ऑफ ऑड ही फैक्टर बताया है, सम ऑफ ऑड फैक्टर हमने बोल दिया, सॉरी गलती से। इसके बाद से अगर हमें पता करना है कि बताइए सम ऑफ
ऑड फैक्टर का सम क्या होने वाला है। तो सम ऑफ अगर ऑड फैक्टर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, सेम वही हम लोग का काम करेंगे जो वैसे पीछे वाले में कर रहे थे, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ये जो पूरा लिख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ये सॉरी, ये जो हमने बताया ये सम ऑफ ऑड फैक्टर ही बता दिया है, क्योंकि ये नंबर इसको सही करते हैं हम, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को हम क्या करेंगे, जो ये ऑड प्राइम नंबर है उसके हम पावर में एक ऐड कर देंगे। तो 3 पे पावर केवल 1 है तो हम क्या करेंगे, इसके पावर में एक ऐड कर देंगे, हम लिख देंगे तो 2। तो हम जैसा अभी देखा है हमने, केवल 1 और 3 दो ही ऑड फैक्टर हैं 12 के, और सम पता करना होगा तो वही हम करेंगे, जो 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 है, इनको इग्नोर करके इसको इग्नोर कर देंगे, हम केवल लिख देंगे 2 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1। तो ये 1 प्लस 3 1 3, ये टोटल क्या हो जाएंगे 4। यही क्या है आंसर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। इसके बाद से हमारा आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में जैसे अलग अलग नंबर है, जैसे 2 3 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसा करते हैं कि आज यहीं पे हम लोग रोक देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, कल नहीं आज ही ऐसा करते हैं, आज तुरंत टेक्निकल सही करके इशू फिर हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम लोग कल इसको, इस वीडियो को इससे आगे करेंगे। तो आज यहीं रखिए, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।